नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ VI पर। हम आपको चैनल की सूची से परिचय करवाने जा रहे हैं। प्रत्येक सोमवार अंग्रेजी अध्ययन एवं महत्वपूर्ण सूचना, प्रत्येक बुधवार तकनीकी जानकारियां एवं तकनीकी सूचना, प्रत्येक शनिवार सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर सीरीज एवं विषय विश्लेषण। स्टडी विथ VI के सारे दर्शकों को धन्यवाद। Welcome to Study with VI. I'm going to introduce our channel schedule. Every Monday, English analysis and important information. Every Wednesday, take knowledge and update. Every Saturday, top 15 general knowledge question answer 3 and topic explanation. So happy watching. नमस्कार। आज बात करेंगे भारतीय संविधान में भाग 15 के तहत आर्टिकल 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन के बारे में, अर्थात भारतीय निर्वाचन आयोग और भारतीय निर्वाचन। तो क्या है भारतीय निर्वाचन आयोग? आर्टिकल 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन की गई है और आर्टिकल 325 से 329 तक निर्वाचन के बारे में बात की गई है, मतदाता के बारे में, वोट के बारे में। तो आइए पहले बात करते हैं चुनाव आयोग के बारे में। भारतीय निर्वाचन आयोग एक अस्थायी निकाय निर्वाचन आयोग है और स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, यूँ कहें तो फर्स्ट चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, फर्स्ट चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। मुख्य चुनाव आयुक्त प्रथम सुकुमार सेन और प्रथम महिला, बात कर लेते हैं, प्रथम महिला जो मुख्य चुनाव आयुक्त थी वो थी VS रमा देवी। जी हाँ, VS रमा देवी। ये 9वीं मुख्य चुनाव आयुक्त थी। ओके, लेकिन देखिए बात कितनी गंभीर है। भारत जैसे राज्य में, आप यूँ कहें तो हम सभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो राज्य कहेंगे, और भारत इतनी बड़ी भौगोलिक क्षेत्र में और जनसंख्या, अभी सिर्फ जब गठन हुई थी चुनाव आयोग की, निर्वाचन आयोग की, तब सिर्फ एक ही अधिकारी होते थे, सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त। 1950, 25 जनवरी 1950 से 1989 तक, जी हाँ 1989 तक एक ही। फिर कोशिश की गई इसे बहु सदस्यीय आयोग बनाने की, ताकि कार्य भी बहुत होते हैं और थोड़ा फास्ट कार्य हो इसके लिए। और सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ही थे तो जाहिर सी बात है इतने बड़े भारत जैसे देश में चुनाव कराना मुश्किल तो होगा ही, और फिक्स नहीं है ना, कभी बिहार में हो गई तो कभी झारखंड में, कभी दिल्ली में, इस तरह से चुनाव होते हैं। तो इसीलिए 25 जनवरी 1950 से 1989 तक सिर्फ एक ही सदस्य होते थे निर्वाचन आयोग में, सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त। लेकिन
1989 में तारकुंडे समिति के द्वारा सिफारिश की गई चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय आयोग बनाया जाए, लेकिन पास भी हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1989 में ही ये खारिज भी हो गई, लेकिन 1993 में 1993 में फिर से गोस्वामी समिति के द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया और इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई। और तब से अभी तक जो मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 और अधिकारी होते हैं चुनाव आयुक्त। जी हाँ, एक होते हैं चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन पावर तीनों की इक्वल होती है। पावर तीनों की इक्वल होती है। ओके, और जैसे कोई बात हो गई और तीनों में सहमति नहीं हो रही है, जैसे चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ और कह रहे हैं और 2 जो हैं इलेक्शन कमिश्नर वो कुछ और कह रहे हैं, तो वोटिंग के आधार पे जो है काम किया जाता है। अब बात करते हैं इनका कार्यकाल कब तक होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो या फिर चुनाव आयुक्त, सभी का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। जी हाँ, 6 वर्षों के लिए। लेकिन यदि 65 वर्ष उनकी आयु हो गई जो चुनाव आयुक्त हैं, तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई 52 वर्षों में मुख्य चुनाव आयोग की कार्यभार पे कार्य कर रहे हैं, तो वो कब तक रहेंगे? 58 वर्षों तक। ओके, 6 वर्ष तभी तो होंगे। लेकिन कोई जिनका उम्र है 63 वर्ष और वो कार्य करना प्रारंभ किए चुनाव आयुक्त के रूप में, तो वो 2 वर्ष ही सेवा दे पाएंगे, क्योंकि 65 वर्ष होते ही वो रिटायर्ड हो जाएंगे। और अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? जी हाँ, अभी चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो सुशील कुमार, जी हाँ, सुशील चंद्र अभी जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और जैसे बात करेंगे इन्हें खारिज कैसे किया जाता है या फिर इनकी रिटायरमेंट, और जैसे कोई कारण हो गई तो या फिर भ्रष्टाचार किसी प्रकार की बातें हो गई तो कैसे हट सकते हैं। तो देखिए, अक्सर ऐसा होता नहीं है और हमेशा जो है इलेक्शन कमिश्नर अच्छे से काम करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति होने पे राष्ट्रपति के द्वारा रिटायर्ड किया जा सकता है, लेकिन ऐसे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तीनों में से किन्हीं एक के द्वारा ऐसा किया गया है। तो चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर की सहमति होनी चाहिए तब, क्योंकि ये तो एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है ना। तो राष्ट्रपति भी जब चाहेंगे तब तो नहीं कुछ कर पाएंगे, फिर मतलब ही क्या हो जाता है। और आप देखते होंगे जब इलेक्शन की बारी होती है तो सारे प्रशासन और जितने भी चुनावी क्षेत्रों में कार्य होते हैं, संचालन किनके द्वारा किया जाता है? इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। ओके, सारे प्रशासन इनके अंदर कार्य करते हैं। और राज्य में चुनाव हो रहा हो तो राज्यपाल की जिम्मेदारी है वो जो है प्रशासन उपलब्ध कराएं, और देश में हो रही है तो राष्ट्रपति। और अगले एपिसोड में बात करेंगे क्या क्या मुख्य कार्य होते हैं, किस प्रकार के चुनाव करा सकते हैं
इलेक्शन भारत निर्वाचन आयोग और किस तरह की चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग करा सकते हैं, और डिटेल में बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।